फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेताओं की यह बैठक हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजरें टिक गई हैं। बीजेपी में इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। इसमें तीनों राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह समेत राजस्थान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी आलाकमान की तरफ से प्रदेश के नेताओं को कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक में पहले राजस्थान को लेकर चर्चा हुई। इसमें संगठन और सरकार के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, सुशासन दिवस, वीर बाल दिवस, विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई योजनाओं की तैयारियों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई निर्देश दिए। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम समेत कई बड़े नेताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। और अधिक जानकारी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी और रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम आकाश के पास चलेंगे। आकाश, देखिए, बीते कल जो दिल्ली में बैठक हुई उसका उद्देश्य सभी समझ रहे हैं, क्योंकि 24 की एक बड़ी तैयारी भी है और वहीं अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात करें, रणनीति की बात कही जा रही है। फिलहाल आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल का विस्तार, इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी। हालांकि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में कर चुकी है और लोकसभा के लिए संगठन अपने स्तर पर और तमाम बड़े नेता काम कर रहे हैं, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कल की बैठक में एमपी से मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की है। मंत्रिमंडल के नामों को लेकर भी बातचीत हुई है। इस बैठक से ये निष्कर्ष जो अंदर खाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रही है, यह है कि 15 से 18 नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है और मोहन यादव की कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों को मौका मिलेगा, दोनों का संगम दिखाई देगा। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं उनकी भूमिका भी तय हो जाएगी। जल्द ही नए मंत्रियों के शपथ भी हो सकते हैं। देखिए, अभी 32 पद रिक्त हैं और जो पुराना कैबिनेट रहा है उनमें से 12 मंत्री चुनाव हारे हैं, तो 12 तो नए चेहरे आने तय हैं। हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार 2 चरणों में हो, लेकिन बहुत जल्द ही मोहन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और नए मंत्री, हो सकता है बीजेपी कुछ नए चेहरों के साथ चौंका भी दे। खबर यह भी है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही पुराने मंत्रियों को मौका मिलेगा, अधिकतर नए चेहरों को मौका दिए जाने की संभावना है। तो देखना यह होगा कि अब मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है, क्योंकि सदन आज से शुरू हो रहा है, सेशन आज से शुरू हो रहा है और अगले 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार बहुत संभव माना जा रहा है। बिल्कुल आकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल रुक करेंगे राजेश का, जो रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। क्या नामों पर फाइनल मोहर लग चुकी है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले चूंकि मुख्य बात तो यही है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, और कयास यही लगाए जा रहे थे कि लगातार जो खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे, लेकिन आखिरकार 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली गए हैं। उनके साथ दोनों जो डिप्टी सीएम है वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात हुई है। पहले तो यह है मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हुई है, और दूसरा जो भीतर खाने से जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो संकल्प यात्रा जो निकाली गई है उस पे कहीं ना कहीं फोकस करने की जो बात है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की गई है। और क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी जो 11 की 11 जो सीटें हैं वो इस बार जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी के पास कई सीटें अभी भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जो 11 सीटें हैं उसको जीतने के लिए पूरी तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार सत्ता भी बीजेपी के पास है। ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों से चल रही है और जो राज्य के जो तमाम जो नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल के विस्तार की जो जानकारी निकल के आ रही है उस पे ये है कि जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों को मौका देने की संभावना इस बार जताई जा रही है, और साथ साथ अनुभव को भी कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश है, अनुभव को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें कई पुराने जो चेहरे हैं उनके नाम है। चूंकि लगातार जो
15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है इससे पहले, तो उसमें कई चेहरे जो हैं वो इस बार चुनाव जीत के आए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अब विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहे हैं उनके जो संगठन के जो उनके खेमे के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और बहुत जल्द ही, चूंकि आज करीब 8:50 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में जब उनसे बातचीत की जाएगी तो बहुत सारी जो जानकारी है वो भी निकल के आएगी कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व के साथ किस विषय को लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन ये बात तय है कि बहुत जल्द अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। जी चलिए राजेश, शुक्रिया, आप बने रहिए। आकाश, आपका शुक्रिया, तमाम आपने जानकारी हमसे साझा की। तो देखिए, दोनों ही राज्यों में हलचल काफी बड़ी हुई है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार मनु चर्चा चल रही है। फिलहाल जो बीते कल बैठक हुई है, क्या कुछ और अहम रहेगा, ये धीरे धीरे तो साफ होता रहेगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन से मध्य प्रदेश में वो नए नाम होंगे जो सामने आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में 33 मंत्रियों में से 31 को टिकट दिया गया, 12 उसमें से हार गए, 19 हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। क्या उन 19 लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा? और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह के खेमे के लोग हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी।